राम राम भाई सारन है। दोबारा आ गया हूँ मैं। ये चालू करेंगे हरियाणा जीके की। कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें आसान मुश्किल हर टाइप के क्वेश्चन है और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये सारे, तो इनको स्किप ना करें। और डेली आती रहेगी अपनी यहाँ सीरीज। जिसको आता है उसके लिए ये एक क्विज हो जाएगी। अपना तैयारी को यहाँ पे देखो, परखो, जांचो। और जिसको नहीं आता वो सीखो। रजिस्टर लेकर बैठो, कॉपी लेकर बैठो और तैयार हो जाओ। चलो पहला क्वेश्चन करेंगे, ट्रिक से करेंगे अपना डेली की तरह। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना या के योजना है या भाई किसान का मित्र है या योजना है एक टाइप से। नाम में जब हो गया किसान मित्र तो या क्या करेगी। जिस किसान के पास 2 एकड़ तक लैंड है ना, उसकी हेल्प के लिए है ये, ठीक है। या फिर जिसके पास जो लघु है, लघु का मतलब कम है, जो ज़्यादा ब्योत शोत नहीं है जिसका, भाई ठीक है, कम साधन है, जिसके पास 2 एकड़ तक की सीमित भूमि है, उसके लिए हेल्प करेगी ये योजना है। उन किसानों के लिए बनाई गई है किसान मित्र क्लब योजना, ठीक है भाई। अगला देखो, तिरिया के मजमूम, तिरिया के मजमूम क्वेश्चन नंबर 2 है भाई। तिरिया के मजमूम जो एक लेख है, वो किसके द्वारा लिखा गया है। ये उर्दू का लेख है, नाम तो पता लग रहा है। तिरिया के मजमूम उर्दू का लेख है, तो इसका जो कवि लेखक होगा जो वो भी उर्दू वाला होगा, वो उसका नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली भाई एक उर्दू का कवि था ये, ठीक है। और इसके नाम पे पुरस्कार भी मिलता है और ये पानीपत से बिलोंग करता है। ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट बताई हैं भाई इसके बारे में, ठीक है। एडिशनल चीज़ भी बताता रहूँगा मैं और पेपर में पूछा जाता है वही है, ठीक है। तीनों चीज़ें जो बताई है कि अल्ताफ़ हुसैन अली कहाँ से बिलोंग करता था, कहाँ जन्म हुआ था, पानीपत में। और ये उर्दू का पुरस्कार है, हाली पुरस्कार दिया जाता है उर्दू अकेडमी के द्वारा, ठीक है। और ये तिरिया के मजलूम, ये भी तो उर्दू का ही नाम है भाई, अपने आप पता लग रहा है। उर्दू का एक ही आदमी है हरियाणा में, अल्ताफ़ हुसैन हाली, जो कविता लिखता है, ठीक है भाई। कविता या लेख या कुछ भी कह लो, लिटरेचर। तो तीसरा क्वेश्चन है भाई, हरियाणा इंडिया का भाई 17वां राज्य बना था, ठीक है। 18वें संशोधन में 17वां राज्य बनाया गया था हरियाणा इंडिया का। 18वें संशोधन में 17वां राज्य बनाया था। अब इसमें कन्फ्यूज हो जाएगा ना कई बार कि 18 या 17। 18वां राज्य था या 17वां, तो अब देख से देखो 17, 17 मतलब खतरा। और ख़तरा किससे होता है लोगों को, हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा वाले भाई हुए हैं खतरनाक। करें अपना खतरनाक के है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, खपीटर आदमी है वहाँ। तो अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कब की गई। पहला क्वेश्चन ये हुआ कि श्री कृष्ण का जो म्यूजियम है, संग्रहालय का मतलब म्यूजियम हो जाएगा, यो कित है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा रही है कहाँ है, ये है भाई कुरुक्षेत्र में, पहला क्वेश्चन ये हुआ। और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा वो बनाया कब गया, 1987 में, ठीक है भाई। श्री कृष्ण संग्रहालय कब बनाया गया, 1987 में। तो अब इसको ऐसे करो ट्रिक से, सहत 87 सहत श्री कृष्ण, ठीक है। सहत 87 सहत श्री कृष्ण, ठीक है, ठीक है। तो आगे देखो, एच पी पी सी, इसकी फुल फॉर्म हरियाणा पावर परचेज सेंटर। हरियाणा पावर परचेज सेंटर मतलब बिजली से रिलेटेड है, जो मामला है, जो हरियाणा पावर परचेज सेंटर, ठीक है। और अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट हरियाणवी उपन्यास लेखक। पहला हरियाणवी उपन्यास का मतलब यार नोवेल राइटर कौन है भाई, वो था भाई राजा राम शास्त्री। अब इसकी ट्रिक ऐसे रहेगी भाई, जिसने शास्त्र का ज्ञान होगा वो है शास्त्री, और शास्त्र का ज्ञान होगा वही लिख पाएगा भाई बढ़िया उपन्यास, बढ़िया नोवेल लिख पाएगा, ठीक है। हिंदी का वो भी, ठीक, हरियाणवी। तो भाई जिसने पहली बार लिखा वो अपने आप में राजा है, ठीक है। अपने आप में पहली बार में हरियाणा में नोवेल लिखा है तो अपने आप में एक राजा है, ठीक है भाई। तो राजा है और शास्त्रों का भी ज्ञान है, तो राजा राम शास्त्री है वो, ठीक है, हरियाणा का पहला उपन्यास लेखक, ठीक है। तो अगला देखो भाई, मैगपाई नाम का एक पर्यटन स्थल है, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है। ये कहाँ पे है, फरीदाबाद में, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखो, मैगपाई का बना लो, मैग का मैगी, पाई का मतलब पाई, मैगी पाई, किस पाई मैगी, फरीदाबाद में। एक बार मैं फरीदाबाद में चला गया था, पेपर देने गया था, लेट हो गया था बहुत रात ने, तो कुछ खाने पीने का जुगाड़ नहीं मिला मैंने, तो फिर क्या होया, मैगी ये देखनी पड़ेगी वरना आखिर में जाके, ठीक है भाई। पहाड़ा पे तो मैगी खाई नहीं, बट फरीदाबाद में ज़रूर खाई है। तो क्यों, फरीदाबाद में हमने मैगी पाई, ठीक है। पहाड़ा पे भी खाऊंगे कभी। तो देखो भाई, 8वां क्वेश्चन, हरियाणा में सांग परंपरा यह कद हुई थी भाई। हरियाणा में सांग परंपरा किसके द्वारा की गई थी। 2 चीज़ पूछी जाए अगर पेपर में। सांग परंपरा की गई थी भाई, इसका जो पिता है सांग परंपरा का जो जनक है उसका नाम है भाई कृष्णलाल भट्ट, कृष्णलाल भट्ट, ठीक है। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने बहुत सांग करे थे और यहाँ हरियाणा में भी सांग किए थे, ठीक है। तो कृष्ण से याद कर लो,
कृष्ण लाल भट्ट, ठीक है, श्री कृष्ण से कृष्ण लाल भट्ट हो गया, ठीक है, कि सांग परंपरा की शुरुआत की थी श्री कृष्ण लाल भट्ट ने, ठीक है, कृष्ण लाल भट्ट को या श्री कृष्ण को एक का बात है, ठीक है। 1750 में करी गई थी भैया, ठीक है, 1750 में। अब अगला देखो, सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ है? अम्बाड़ा में है। सुभाष चंद्र बोस पार्क अम्बाड़ा में है। सुबह, अब इसकी ट्रिक देखो, सुभाष, सुभाष का मतलब सुबह, सुभाष का मतलब सुबह। अम्बाड़ा, अम्बाड़ा, अम्बाड़ा मतलब बाड़ा, बाड़ा, जाड़ा, जाड़ा, अम्बाड़ा का बन गया जाड़ा, ठीक है, अम्बाड़ा का मतलब जाड़ा। सुबह इसका मतलब सुबह, अम्बाड़ा का मतलब जाड़ा, कि सुबह सुबह जाड़े तारने हैं, सबसे पहला काम ही हो गया, सुबह उठकर जाड़े तारने हैं, ठीक है भाई। तो सुभाष पार्क अम्बाड़ा, ठीक है, सुभाष पार्क अम्बाड़ा, सुभाष पार्क अम्बाड़ा, सुबह उठ के तारने आज जाड़ा, सुभाष पार्क अम्बाड़ा। तो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां के कह रहा हो, फर्स्ट ड्रोन टेस्टिंग सेंटर, फर्स्ट ड्रोन टेस्टिंग सेंटर ये करनाल में है। ड्रोन मतलब ये जहाज जूझ, ठीक है, ये मोस्टली चीज़ इस प्रकार की जो इनोवेशन चीज़ होया कर ना, ये करनाल में पाई जाया करें, ठीक है। पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर करनाल में है, ठीक है। अगला भाई 11वां, साहिबी नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? ये भाई थोड़ा देख एडजस्टमेंट नहीं आ रही बच्चों मेरे को अभी करनी, पकड़ के बैठा हूँ मैं हाथ में, तो हाथ हिले भी है बीच में भाई, तो और भी काफ़ी डिस्टर्बेंसी होती हैं, तो कोई नहीं, उन सबको ध्यान में ना रखते हुए मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं हमें, ठीक है, एजुकेशन को इम्पार्ट करने का। बाकी करेंगे इसका भी इलाज कुछ धीरे धीरे, थारे सजेशन में हो तो तुम कुछ कमेंट में लिख के बता सकूँ मैंने, कुछ और बढ़िया इलाज हो तो, बाकी मैं देखूँगा कुछ हिसाब किताब। तो साहिबी नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? साहिबी रेवाड़ी से प्रवेश करती है, ठीक है, साहिबी नदी रेवाड़ी से प्रवेश करती है हरियाणा में। अब इसकी ट्रिक बना लो भाई, जो साहिबी है उससे बना लो साहब, साहिबी मतलब साहब, रेवाड़ी से बना लो रेवड़ी। साहब का क्या काम है? अपना बैठ कर रेवड़ी खाओगा, बढ़िया बैठ कर रेवड़ी खाना है, साहब का यही काम है। अगला देखो भाई, वोटर्स पार्क, वोटर्स पार्क, वाटर पार्क नहीं, वोटर, वोटर मतलब वोट करने वाले, मतदाता का पार्क कहाँ पे है भाई? गुड़गांव में है यो, ठीक है भाई। वोटर्स पार्क क्या है, कहाँ है ये? गुड़गांव में है, गुड़गांव मतलब गुड़गामा। अब इसको ऐसे याद करो ट्रिक से कि वोटर पार्क गुड़गांव में मैं इसलिए बनाना पड़ा, नहीं तो जो गुड़गामा के लोग हैं ना, 1 मिनट रुकिए, होल्ड करियो भाई। ये वोटर्स पार्क है भाई, गुड़गांव में है, क्योंकि यहाँ के गुड़गांव में है ना, साक्षरता में भी सब तक प्रथम है भाई, ज़्यादा तक पढ़े लिखे आदमी हैं, सब तक घनी हरियाणा में, और पढ़े लिखे हैं भाई, वोटिंग जरूर करा कर ना पढ़े लिखे आदमी। तो यार क्या करा सरकार ने, पार्क बना दिया कि हाँ भाई, पार्क में बैठ कर आराम से डिसाइड करो, कांग्रेस की दोगे, बीजेपी की दोगे, आराम से सोचो, ठीक है। तो इसलिए पार्क बना दिया गुड़गांव में कि आदमी वोट देंगे, ठीक है, पढ़े लिखे आदमी है, अपना पार्क में बैठ कर डिसाइड करेंगे, ठीक है। पूनम चौहान भाई, पूनम चौहान हरियाणा की प्रसिद्ध लेडी है, या के है, IAF इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर है, ठीक है भाई। और यह कहाँ से है? पलवल से है। अब इसको याद कर लो, पैता पूनम पैता पलवल, पैता पूनम पैता पलवल, पूनम पलवल, पूनम पलवल, पूनम पलवल, ठीक है, हो गया याद। ये बागला देखो, भिवानी में किस गांव से 5000 साल पुराने हड़प्पा के अवशेष मिले हैं? कौन सा गांव है भाई? वो तिगड़ाना गांव है भिवानी का। अब इसको देखो भाई, 5000 साल पुराने मिल गए, तो तगड़ा काम हो गया, ठीक है, तगड़ा काम की तो यार तिगड़ाना गांव में, क्योंकि तिगड़ाना गांव तगड़ा गांव है, ठीक है, गांव भी तगड़ा, नाम भी तगड़ा, और काम भी तगड़ा हुआ। क्या 5000 साल पुराने हड़प्पा के अवशेष मिल गए? 5000 साल थोड़े नहीं होते दोस्त, बहुत होते हैं। तो अगला देखो, NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि था भाई फरीदाबाद में है। इसका मतलब है पैसे दे लिया काम है, टैक्स टूस का काम है ये, ठीक है। NIFM में डिपार्टमेंट, इस टाइप के जो डिपार्टमेंट होया करें ना, अनोखे होया करें ये, और ये फरीदाबाद में होया करें। प्रैक्टिस करोगे पता लग जाएगा चीज़ों का, ठीक है, और ज़्यादा फैमिलियर हो जाओगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो देखो अपना, ठीक है, ज़्यादा बड़ी मैं बनाता भी नहीं हूँ, ठीक है। स्पीड बढ़ा के देख लो या घटा के देख लो, ज़्यादा लगे तो कम कर लो, कम लगे ज़्यादा, और पेन कापी लेकर बैठो और पढ़ दो सिस्टम। तो कौन सा नृत्य फर्स्ट टाइम रिपब्लिक डे 1967 पर किया गया था? तो देखो भाई, हरियाणा का पहला रिपब्लिक डे है ना, स्वतंत्र हरियाणा का 1967 में हुआ, क्योंकि 66 में तो आज़ाद हुआ था, कद जाडा में नवंबर में 1 नवंबर को हरियाणा अलग हुआ था, पंजाब से आज़ाद हुआ था, ठीक है। स्वतंत्र रूप से बनाया गया था, पंजाब से अलग हो गया 1966 में। फिर उसके अगली 3 महीने बाद उसका किया गया, नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, जनवरी आ गया 2 महीने बाद, फिर ठीक है 26 जनवरी ने फिर पहला गणतंत्र दिवस बना था, और उस टाइम पर नृत्य हुआ था गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे पर, कौन सा? डफ नृत्य हुआ था, डफ, डफ, ठीक है, डफ नृत्य। तो इसका मतलब ट्रिक बनाऊंगे, डफ, डफ का मतलब डव, डव क्या हुआ? साबुन, कि जो पहला गणतंत्र दिवस हुआ था ना, पहला गणतंत्र दिवस
स्वतंत्र हरियाणा का पहला रिपब्लिक डे था, तो उसमें क्या है डव साबुन ला के गए थे, ठीक है, डव साबुन तो ला के गए थे इसमें, ठीक है, डव साबुन तो ला के न गए थे। अगर बढ़िया प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम है रिपब्लिक डे का, अपना सारे मंत्री संतरी आए पाऊँगे, डव साबुन तो ला के जाऊँगी अपना बढ़िया, ठीक है, और नाचेंगे, डव साबुन ला के नाचेंगे, ठीक है, डव साबुन ला के नाचेंगे, तो इसका मतलब डफ नृत्य करेंगे। तो अगला देखो भाई 17वां क्वेश्चन, NBHM नेशनल बी हाउस कीपिंग मिशन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लिया करें भाई, नेशनल बी हाउस कीपिंग मिशन। एडिशनल बात भी बताऊंगा भाई, सब बताऊंगा, छोड़ दें कुछ नहीं, बढ़िया 25 मतलब 25 स्कोर करेंगे, ट्रिक तय मजे मजे में, खेल खेल में खुदा दें गाड़ी न पार, ठीक है भैया। NBHM ये 2020 में बना था भाई, कद बना था 2020 में, ठीक है। NBHM नेशनल बी हाउस कीपिंग मिशन, इसका मतलब है भाई, छोटी बात बता दूँ, कुल मिला कर बात इतनी है, मधुमक्खी पालन कहा गया है इसने, ठीक है, मधुमक्खी पालन कह दिया रहे, 2020 में बना था वो। अब ट्रिक बत सुनो मेरी तुम बढ़िया, 2020 में क्या था, कोरोना पीक पे था, कोरोना की पीक पे हो गया था, 19 में चालू हुआ था, पर 20 में लॉकडाउन पोकडाउन करके कभी पीक हो गया था कोरोना। और उस टाइम पे क्या करा, लोगों ने घर बैठ कर मीठे खाए हैं, मीठे खा कर मीठे हो गए, NBHM, ठीक है। तो 2020 में मीठे हो गए, तो 2020 तक मधुमक्खी पालन लग गए, और अपना मधुमक्खी पाली, शहद पिया और मीठे हो गए, मीठा खाया मीठे हो गए। तो देखो भाई 18वां, हरियाणा में टोटल 20 जेल हैं, हरियाणा में टोटल कितनी जेल हैं भाई, 20 जेल हैं, 22 ज़िले हैं, 20 जोड़ जेल हैं, होनी ज़्यादा चाहिए थी, कांड ज़्यादा हैं, जेल कम हैं, वाह, पर चलो कोई नहीं, हो जाएंगे आगे। तो आखिरी जेल कहाँ पे बनी है, 20वीं जेल, इसका मतलब कहाँ पे बनी है, वो मेवात में, मेवात में भाई सब कुछ आखिर में होया करे, यहाँ पर रेलवे लाइन भी नहीं है, आगे पर प्रस्ताव किया गया है बन जाएगी, सब तो आखिर में तो बनेगी, ठीक है, जेल भी आखिर में, रेलवे लाइन भी आखिर में, सब कुछ आखिर में होया करे, मेवात में पिछड़ा उड़ा है वो थोड़ा, मेवात एरिया है जो, ठीक है भाई। और जो 20 जेल है ना, उसमें तो 3 है भाई सेंटर की जेल है, 3 कौन सी है भाई, सेंटर की जेल है, 20 में से 3 सेंटर की जेल है। तो अगला देखो भाई 21वां की है, चमड़े के लिए फेमस, चमड़े के लिए फेमस, चमड़े के लिए फेमस क्या है, बादरगढ़, फरीदाबाद और जींद है, ठीक है, बादरगढ़, फरीदाबाद और जींद। ट्रिक देखो, बादरगढ़, बादरगढ़ मतलब बहादुर आदमी होगा, वो चमड़े की बेल्ट काट के सब ने लपेट देगा, ठीक है। और जिंद, जिंद मतलब जिद पड़ जाएगा, ठीक है, बहादुर आदमी जिद पड़ जाएगा और अपनी चमड़े की बेल्ट काट के सब ने पीट देगा, और पिटने के बाद वो लोग क्या करेंगे, फरियाद करेंगे कि मेरे को बकस दे लाला, बकस दे, ठीक है। अब अगला देखो, मटिया का किला कहाँ पे है, पलवल में, मटिया किला कहाँ पे है, पलवल में, मटिया, मटिया मतलब मिट्टी, पलवल, पलवल, ठीक है, इसका मतलब ये है भाई, पढ़ लो, मेहनत कर लो, ना तो पल भर में मिट्टी मिट्टी हो जाओगे, पल भर में मिट्टी मिट्टी हो जाओगे, ठीक है, मट्टी पिट जाएगी थारी, ठीक है, नहीं तो पढ़ लो, पल में ही मट्टी पिट जाएगी, तैयारी कर लो, सीटी बढ़िया बैठा दो, जुगाड़ी भी कहता है, मेरे जैसा मास्टर हुए अच्छा था, मेरा नहीं किए कर दे आदमी। आगे देखो भाई, हरियाणा का फर्स्ट नगर निगम, नगर निगम पहला हरियाणा का था भाई फरीदाबाद, ठीक है, नगर निगम सोनू निगम, नगर निगम सोनू निगम। और इसलिए कह रहा हूँ मैं नगर निगम को सोनू निगम के साथ से रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि नगर निगम सोनू निगम ये दोनों पहले, ये दोनों ही फरीदाबाद से हैं, ठीक है, पहला नगर निगम भी फरीदाबाद है और सोनू निगम भी फरीदाबाद से है, तो इसलिए कहा है मैंने नगर निगम इज इक्वल टू सोनू निगम, ठीक है भाई। इतनी बढ़िया ट्रिक बनाई है सारी, सब्सक्राइब कर दियो, बढ़िया लग गए थे। 1994 में, ठीक है भाई, 1994 में पहला नगर निगम बना था, ठीक है, नगर निगम सोनू निगम। और नगर निगम किस नगर निगम से है, सोनू निगम, पहले नगर निगम से है सोनू निगम, ठीक है, और पहला नगर निगम बना 1994 में, ठीक है भाई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बढ़िया है, जीसा लेते रहो, पढ़ते रहो, बाय, थैंक यू।